गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसे ध्यान से देखते हैं और आंसर लगाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चन का सेट है। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। पहला क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम लवण का जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो पोटास एलम। रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है। जब एक से अधिक लक्षण को प्रदर्शित जब करेगा तो उसे बहुप्रभावी कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होती है। तो पक्षियों में जो है वह अंडाशय एक ही होती है। ध्यान रखिएगा, पक्षियों में कितने अंडाशय होती है, तो एक होती है। प्रायः मतलब 99% एक ही होती है। अब बाद में होंगे जो कि जिसमें 2 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो वह वर्णक कौन सा है, तो केरोटिनाइड जो है वह वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, दुष्प्रभाव से, जो भी है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र के लिए यानी पुरुषत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो XY। ठीक है, XY गुणसूत्र जो है पुरुष के लिए उत्तरदायी है। अगर XY नहीं रहेगा तो उसका पुरुषत्व का कोई महत्व नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं। तो संक्रमण से जो बचाते हैं वह प्रतिकारक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिकारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, निद्रा रोग जो होता है ट्रैपेनसोमा के कारण होता है। निद्रा रोग किसके कारण होता है, तो ट्रैपेनसोमा के कारण। सीसी मक्खी जो काटता है तो उसे निद्रा होती है, उसी के द्वारा ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है। मलेरिया में कौन सा रोग पैदा करता है, तो प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है कौन पैदा करता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबी पेचिस पैदा होती है। तो ध्यान रखिए, अमीबी पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा पैदा होती है। किसके द्वारा होती है, अमीबा पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो शैवाल ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के पुंब धूप यानी ड्रोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के पुंब धूप ड्रोम होते हैं, ड्रोन। तो जनन क्षम नर यानी जनन क्षम नर में जो है ये ड्रोन होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो फ्लोएम में जो है सहचर कोशिकाएं आवृतबीजी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। ध्यान रखिएगा, बीज प्रस्तुति जो है एब्सिसिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होती है। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा बीज प्रस्तुति मतलब कहने का बीज जो उत्पन्न होता है यानी भ्रूण से जो बीज से पौधा निकलता है वह किसके कारण, कौन से अम्ल के कारण, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक 224 घंटे का औसत क्या होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है लेड के परिवेशी वायु गुणवत्ता जो होता है
24 घंटे का औसत क्या होता है? यहाँ 224 गलती से लिखा गया, 24 घंटे का औसत क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1.5 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लिए जाने वाला मसाला यानी लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वह पुष्प के कली से प्राप्त होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दाब यानी किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल जो है किस दबाव के कारण पहुंचता है? तो परासरण दबाव के कारण जो है भूमि का जल पौधों के द्वारा ऊपर तक पहुंचता है। तो कौन सा दबाव? परासरण दबाव के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। एक आलू कंद के आधे भाग काटा गया, इसमें से एक आधे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ध्यान रखिएगा, तो कौन सा रंग देखा जाएगा? भूरे से नीलाव काला। ध्यान रखिएगा, भूरे से नीलाव काला देखा जाएगा। जब आलू को काटा जाता है तो आलू में लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उस पर भूरा रंग का ऊपरी परत पे जमा हो जाती है। तो वह आयरन की मात्रा है जो कि भूरे और काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन यानी निम्न स्तरीय तथा घटिया माल का विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? तो ध्यान रखिए, गिफिन का मतलब ही हुआ जो कि घटिया माल है और उसकी मात्रा मार्केट में बहुत है और जो कि बहुत इजी से मिल जाती है, उसे गिफिन वस्तु बोला जाता है। तो कह रहा है गिफिन या घटिया माल भी अवश्य होगा। गिफिन माल उसी को बोला जाता है जो कि मार्केट में बहुत हो गया और उसे कोई ले नहीं रहा है, बहुत सस्ता है, तो उसी को गिफिन वस्तु बोला जाता है। तो आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि वह घटिया ही होगा, क्योंकि घटिया सामान कोई नहीं लेना चाहता है, तो इसीलिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि जल आय बढ़ाती है, जल आय बढ़ती है तो खपत में भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? सॉरी, जल नहीं, यहाँ होगा जब। तो जब आय बढ़ती है, ठीक है, जब आय जो है बढ़ती है तो खपत में किस अनुपात में बढ़ती है? जब आय बढ़ेगी तो खपत जो है कम अनुपात में बढ़ेगा, खपत का अनुपात जो है हम कम कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो कीमत का निर्धारण जो है पूर्ति और मांग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण जो है वह मांग और आपूर्ति के यानी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मछली उत्पादन से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान प्रतिफल का नियम का क्या अर्थ है? तो वर्धमान प्रतिफल का नियम का जो अर्थ है ह्रासमान लागत। ध्यान रखिएगा, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ह्रासमान लागत। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य लक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन बैंक निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है निभाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापन मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो भारत में कृषि वस्तुओं का संबंध का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है कि वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कितना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के व्यय किस इमादत के कारण अधिकतम है? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का जो व्यय होता है वह सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ यानी तेल के द्वारा व्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है?
तो आय, उत्पादन और व्यय, इन तीनों में ही भारत का सामाजिक लेखांकन प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध का सबसे पहले किसने कल्पना की? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है? तो मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा जो है ब्याज की दर उपभोग के स्तर के बीच संबंध जो है वह निकाला गया था, यानी कल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकीय कोष घाटा यानी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया था? तो 4.6% जो है वह प्रक्षेपित किया गया। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये डाटा 2011-12 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रापूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया जो है विस्फीति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, विस्फीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। मुद्रापूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान किसके पास जो क्षेत्र है। छोटे किसान की क्या परिभाषा है? कहने का ये मतलब है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है तो उसके पास जोत का कितना खेत होना चाहिए या ज़मीन होना चाहिए? तो 1 से 2 हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा, जिस किसान को 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है वह छोटे किसान के श्रेणी में आते हैं, और उनसे जो बड़े हैं वह मध्यम में, और जो 5 से यानी 1 से 2 हेक्टेयर है वह छोटे किसान होंगे, 2 से 5 या 7 हेक्टेयर है वह मध्यम वर्ग के किसान होंगे, और जो 7 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनको अपनी भूमि है, जो जोत का क्षेत्र है, तो वह बड़े किसान कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए माल ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल है कि बी की मांग में गिरावट आएगी। जब भी किसी भी चीज़ का पूरक होता है एक दूसरे का, तो उसका गिरावट जरूर आता है। ए की कीमत वृद्धि होने से बी में गिरावट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कार खरीदते हैं, कार जो आप खरीद रहे हैं तो उसमें वृद्धि आ जाएगी, तो ऑब्वियसली आदमी जो है कार खरीदना कम कर देगा, तो पेट्रोल में जो है वह पेट्रोल की मांग में गिरावट आ जाएगी। तो इस तरह से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए माल ए यानी हो गया कार और बी हो गया पेट्रोल, तो अगर कार की कीमत वृद्धि हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो है वो पेट्रोल आदमी कम खरीदेगा, कार कम खरीदेगा तो उसकी मांग पेट्रोल का भी घटते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है? तो 12 मार्च 2012 तक। छोड़िए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में भारत वर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, आलम आरा जो है 1931 में बोलने वाली पहली फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा। और ईस्वी पूछ देगा कितने ईस्वी में आलम आरा रिलीज हुई थी? तो 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। गरबा जो है नृत्य कहाँ का है? तो गरबा नृत्य जो है वह गुजरात का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ललित कला अकादमी किसके संघर्ष संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला अकादमी जो है ललित कला संवर्धन के लिए ही समर्पित है। ठीक है, ललित कला अकादमी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान। बिमल जलान जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरक्तता किसकी कमी से होती है? ध्यान रखिएगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के कारण शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं और लड़की को
फॉलिक एसिड यानी फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है जिससे कि शरीर में ब्लड की कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की सामान्यतया बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो KI के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में कौन सबसे लंबी कोशिका है? ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 शार्क में किस प्रकार की मूंछ पाई जाती है? तो विषम पाली मूंछ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI है, हर एक बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में ही पूछ दिया जाता है। शार्क किस प्रकार के पूंछ पाई जाती है? जो शार्क जीव है उसमें विषम पाली पूंछ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो शिशुलिंग का जो निर्धारण होता है वह पुरुष यानी पिता के गुणसूत्र पे निर्धारण होता है, यानी पुरुष के गुणसूत्र पे निर्धारण होता है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ज्ञात में जितना भी अभी तक ज्ञात हुआ है उसमें सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ध्यान रखिएगा। निंद्रालु व्याधि यानी जो है वह कौन सी व्याधि है जिसमें बहुत सारी नींद आती है? तो सीसी मक्खी के काटने से होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घातक मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं परजीवी जिसके द्वारा मलेरिया रोग फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चन का सेट। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक दो बार ज़रूर देख लें जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए और वहाँ पे किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।